हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। तो मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग काठमांडू से आ गए थे पोखरा। और अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो सुबह सुबह हम लोग तैयार होके निकल गए थे पोखरा घूमने के लिए। और यहाँ पर टूरिस्ट बस चलता है जो कि सारे स्पॉट एक ही दिन में कवर कर देता है। तो हम लोगों ने भी यही बस किया था, क्योंकि खुद से घूमने जाऊँ तो एक ही स्पॉट में 2-3 घंटा लगा लेती हूँ और आधा स्पॉट कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। काठमांडू में हम लोगों का बहुत सारे स्पॉट छूट गया था इसी वजह से। तो इसीलिए इन लोग के पास एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम में घूमना पड़ता है और सारे स्पॉट कवर भी हो जाता है। तो इसीलिए यही बेस्ट ऑप्शन था और हम लोग यही किए थे। तो बस थोड़ा सा चलने के बाद ही एक स्पॉट पर आकर रुका, जहाँ से हम लोग 2 टूरिस्ट स्पॉट कवर कर सकते थे। एक था डेविस फॉल और एक था गुप्तेश्वर महादेव केव। और बस से उतरने के बाद ही हम लोग देखा कि रोड के एक तरफ लाइन देकर ऑरेंज लेकर बैठे थे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ का ऑरेंज खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठा है हमारे वहाँ से। तो थोड़ा सा पैदल जाने के बाद हम लोग देखा डेविस फॉल का एक गेट है। और गेट के अंदर देखा कि पूरा स्टॉल लेकर बैठे थे और बहुत कुछ मिल रहा था यहाँ पर, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड था तो हम लोग अच्छे से देख नहीं सकते थे, बस चलते चलते देख लिए। और फिर आया मेन गेट, जहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो कि यहाँ का एंट्री फीस 30 नेपाली रुपीस है। तो हम लोगों ने भी टिकट लेने के बाद अंदर गए और अंदर जाने के बाद देखा यहाँ पर एक अच्छा सा छोटा सा पार्क है, जो कि अच्छे से सजाया गया है और बैठने की भी काफ़ी जगह है। और इसके ठीक नीचे ही डेविस फॉल जो वाटरफॉल है वो है, और चारों तरफ से बैरिकेड से घिरा हुआ है ये जगह। बट यहाँ का जो वाटरफॉल है वो बहुत ही छोटा और सिंपल सा था, बहुत कुछ खास नहीं था। शायद मॉनसून में देखने को अच्छा लगे और, लेकिन अभी इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, पूरा जो एरिया था वो सब कुछ मिलाकर ठीक था, अच्छा था। अगर आप गुप्तेश्वर महादेव केव देखने आए हैं तो ये एक बार देख लेना ही चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड में ही है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके यहाँ से निकल गए नेक्स्ट गुप्तेश्वर केव देखने के लिए, जो कि इसके ठीक ऑपोजिट साइड में ही है। और ये है गुप्तेश्वर महादेव केव का गेट। यहाँ पर भी रास्ते के दोनों तरफ बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, बहुत कुछ यहाँ पर भी मिल रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी सारे दुकान को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते गए। तो ये गुफा तो ऊपर से काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में, रंग बेरंग के एकदम। और जो स्टेयर था वो घूम घूम के जाना पड़ रहा था, क्योंकि गोल गोल टाइप स्टेयर था। और स्टेयर की जो वॉल था वहाँ पर काफ़ी भगवान की भी मूर्ति थी, काफ़ी पुराना रिलेटेड हिस्ट्री भी दिखाए गए थे, और कुछ पोर्शन में कंस्ट्रक्शन की काम चल रही थी। तो घूम घूम के हम लोग लास्ट में पहुँच ही गए गुफा का जो मेन गेट था वहाँ तक।
अंदर आते ही हम लोगों को सबसे पहले दर्शन हुआ गणेश भगवान की, और यहाँ पर प्रणाम करके फिर हम लोग नीचे उतरने लगे। यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई थी, लाइट भी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा अंधेरा अंधेरा माहौल ज़्यादा था और सीलिंग से कंटिन्यूअसली पानी टपक रहा था। तो मैंने ऐसे गुफा में पहले कभी नहीं गया हूँ और यहाँ पर आकर एक अलग ही थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो थोड़ी देर फिर उतरने के बाद हम लोग को पहुंचा मेन जो यहाँ का महादेव की टेम्पल है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो बिल्कुल मना था, तो हम लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो नहीं खींचा। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग फिर और नीचे उतरने लगे। तो यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का असली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ से कुछ भी बना नहीं था। फ्लोर बहुत ही बिखरा था, कहीं पर बहुत ही ऊंचा, कहीं पर नीचा, कहीं पर बहुत ज़्यादा पत्थर था, पानी था, थोड़ा सा अगर ध्यान हटे तो गिर सकते थे। और कहीं कहीं पर सीलिंग की हाइट इतना ज़्यादा कम हो रहा था कि हम लोग को झुक कर निकलना पड़ रहा था, और इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड में हम लोग आ गए थे तो काफ़ी सफोकेशन भी फील हो रहा था, लेकिन काफ़ी ठंडा था। तो सब मिलाकर एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे इस गुफा के लास्ट पॉइंट पर, जहां से आपको डेविस फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि इस गुफा के अंदर से ही डेविस फॉल पास हो रहे थे। तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो हम लोगों को डेविस फॉल देखने को मिलेगा। और ये जो गुफा है ये लाइमस्टोन से बनी हुई थी, और पानी के वजह से इसका अलग अलग शेप साइज हम लोगों को देखने को मिल रहा था यहाँ पर। तो एकदम नीचे आने के बाद हम लोगों को गुफा के अंदर से जो डेविस फॉल पास हो रहा था वो देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जो मैंने देखा है वो उतना ज़्यादा खूबसूरत मेरे वीडियो में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और वहाँ पर एक अलग ही एक्सपीरियंस था वो देखने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और इतना ज़्यादा नीचे आने के बाद इतना कष्ट करना, ये देखने के बाद लगता है हाँ बनता है। तो ये देखने के बाद हम लोग फिर धीरे धीरे ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ का जो पुमदीकोट शिव टेम्पल है वो देखने के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं पुमदीकोट शिव मंदिर, जो कि बहुत ऊंचा है, और यहाँ पर हम लोगों को 40 मिनट का टाइम दिया है, उसमें ही लौट के आना है। तो हमारा जो बस था वो नीचे ही रख दिए गए थे, जहाँ पर बस रखने की जगह था, और वहाँ से हम लोगों को ऊपर मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिस्टेंस तो था ही, ऊपर से इतना ज़्यादा आप था कि थोड़ा सा चलने से ही हम लोग का सांस फूल जा रहा था। और यहाँ पर इतने सारे घर दुकानें, पता नहीं वो लोग कैसे डेली अप एंड डाउन करते हैं, शायद हैबिट हो गया होगा। तो बहुत कष्ट करने के बाद हम लोग जब ऊपर आए और हिमालय का जो ये व्यू देखने को मिला, उसके लिए तो इतना कष्ट करना पड़ेगा ही। और यहाँ पर हिमालय का खास करके अन्नपूर्णा रेंज देखने को मिलते हैं, और भी कई सारे रेंज है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो यहाँ का व्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब देख के सारी थकान भूल गए थे हम लोग।
तो मंदिर तो अभी तक पहुँचे नहीं, उसके लिए थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से मंदिर दिख रहा है वैसे, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर घूम घूम के जाना पड़ेगा। प्रदेश द्वारा अगाडि राखिएका राजनीतिका सहयोग धर्म यहाँले दान र सहयोग गर्दै यस धार्मिक निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउन। इस मंदिर में जो शिव भगवान का स्टैचू है वो नेपाल का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है और ऊपर और नीचे चारों तरफ 108 शिवलिंग में घिरा हुआ है ये मंदिर। साथ में एक बहुत ही बड़ा सा डमरू भी बनाया गया है, लेकिन अभी भी इसका पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। और यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है हिमालय का, पोखरा वैली का, फेवा लेक का, वो भी देखने लायक है बिल्कुल। और ऊपर से यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, इतना धूप में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम था तो हम लोग को जाना ही पड़ा, नहीं तो शायद यहीं पर 2-3 घंटा हम लोग को लग जाता। तो इसके बाद हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो था पोखरा का पीस पैगोडा। और यहाँ से भी हिमालय और पोखरा वैली का सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है, लेकिन बस एकदम डेस्टिनेशन तक आपको नहीं पहुँचाएगा क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, वो वहाँ तक नहीं जा सकता। तो उसका जहाँ पर रुकने की जगह है वो वहीं रुकेगा, वहाँ से आपको पैदल चल चल के एकदम पीस पैगोडा तक जाना था। और एक तो पहाड़ी रास्ता था, ऊपर से इतना ज़्यादा स्टेयर चढ़ना उतरना था, तो मम्मी पापा तो ऑलरेडी थक गए थे, वो लोग नहीं आए। इतने दूर तक वो लोग नहीं चल सकते थे क्योंकि हमारा ही हालत बहुत टाइट हो गया था और हमारे साथ और भी लोग था जिनका हमसे भी बुरा हालत था, तो हम लोग तो फिर भी ठीक थे। चलो रुक जाइए तो इतना चलने के बाद और इतना थकने के बाद लास्ट में हम लोग पहुंच ही गए पीस पैगोडा। और यहाँ पर आकर पता चला कि यहाँ पर वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं है। फ़ोटो खींच सकते हैं बट वीडियो नहीं कर सकते हैं, और बात तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग और क्या करते, चुपचाप अंदर गए और फ़ोटो खींचा कुछ जो कि मैंने ऐड किया है, और फिर हम लोग वापस से भागते भागते नीचे उतरे क्योंकि उतना ही चलना था हम लोगों को और हम लोग लेट नहीं कर सकते, नहीं तो डांट पड़ता क्योंकि एक बार ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत लेट कर चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी नीचे उतरे तो पता चला कि हम ही लोग सबसे फास्ट आए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए बस छोड़ दिया, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाता वीडियो। तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे वो देखने के लिए अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।